नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेकंड पेपर है उसके कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो है जो हमारे कॉस से इंटीग्रल फॉर्मूला है उस पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे क्वेश्चन है इंटीग्रल कॉस एच पाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 और डी जेड वेयर सी इज द सर्किल, जहाँ पर सी है वेयर सी इज द सर्किल, और जेड मोड जेड इक्वल्स टू ये सर्किल के बारे में किया हुआ है। तो आपको इस इंटीग्रल को सोल्व करना है और आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले जो हमारे कॉस से इंटीग्रल फॉर्मूला उसमें सबसे पहले हमें जो सर्किल के लिए जो डाटा गिवन है उसको इंक्लूड करके हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होता है। तो देखिए पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो जो सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन कि जो इसके सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लीजिए ये है जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्किल को ड्रॉ करने के लिए। तो जेड यहाँ पर जो ए है वो होता है सेंटर ऑफ द सर्किल, आर है उस सेंटर की रेडियस, ये सर्किल की रेडियस है, ये उस जो सर्किल है उसका सेंटर है। तो आप इसको ये मोड जेड इक्वल्स टू 2 जब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों का तो एक की जगह हमारे पास आती है, ए की वैल्यू होती है 0 और आर की वैल्यू होती है 2। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना हमें जिसका जो सेंटर है वो तो मूल बिंदु पर और एक जिसकी रेडियस 2 हो। तो देखिए पहले इस सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी जो सेंटर है वो तो ओरिजिन मूल बिंदु पर हो और उसकी रेडियस 2 हो। तो मान लीजिए ये 2 है। ये हमारा एक ऐसा सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है और इस जगह जो इसका सेंटर है वो मूल बिंदु है। ये हो गया सर्किल। अब सबसे पहले हमें पोल डिफाइन करना होता है, ये पोल्स क्या होंगे। और उसके बाद जो हम पोल निकाल लेंगे उसके बाद हमें ये पता चल जाएगी कि इंटीग्रल की वैल्यू कुछ आएगी या 0 होगी। तो फॉर पोल्स के लिए क्या है कि आप जो ये नीचे वाला जेड स्क्वायर प्लस 1 इसको आप 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो फॉर पोल्स जेड स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 0। तो एक तो जेड की वैल्यू है हमारे पास 0, एक जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो जेड की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस आयोटा। ये हमारे पास पोल आ गए। तो पोल क्या है हमारे पास जेड इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस आयोटा। तो देखिए 0 का यहाँ पर होगा और प्लस आयोटा कुछ यहाँ होगा, माइनस आयोटा यहाँ होगा। तो जो पोल है पोल्स लाइज इनसाइड द सर्किल। और ये यदि पोल सर्किल के आउटसाइड बाहर लाई करते तो जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो 0 रहती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 3 पोल हैं वो इनसाइड लाई कर रही हैं सर्किल के लिए, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू कुछ फाइनाइट प्राप्त होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर रेसिड्यू निकालना होता है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पोल है वो सारे सिंपल पोल है। तो सब हमें जो 3 पोल हैं उनके क्रॉसपोंडिंग हमें 3 रेसिड्यू प्राप्त होंगे। तो देखिए रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू 0 के लिए। और जो रेसिड्यू की सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू डिफाइन किया जाता है वो देखिए हम पहले लिखते हैं जनरल फॉर्म। यहाँ पर जो ए है वो है पोल, तो ये होता है लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए, और जो हमारा फंक्शन है एफ जेड। ये एक जनरल फॉर्म है सिंपल पोल जब हो तो उसके लिए रेसिड्यू निकालने के लिए। तो अब देखिए जेड इक्वल्स टू 0 के लिए तो लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड माइनस 0 और एफ जेड की हमारा पूरा फंक्शन है। तो कोस एच पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जब लिमिट पर पुट करेंगे जेड तो यह आएगी, आप लिमिट पुट करेंगे तो कोस ये जेड इक्वल्स टू 0 पर पुट करेंगे तो आप
जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए कोस 5/0 इंटू पाई इंटू 0, 0 + 1, तो ये आएगा +1। अब देखिए अब रेसिड्यू निकालना हमें जेड इक्वल्स टू माइनस आइटा या प्लस आइटा के लिए, तो एक तो रेसिड्यू हमारे पास ये आया। अब हम सेकंड पोल के लिए रेसिड्यू निकालते हैं। ये भी हमें अब कोई काम का नहीं है। देखिए अब निकालना हमें रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू प्लस आइटा के लिए, तो देखिए लिमिट जेड टेंस टू आइटा, जेड माइनस ए की जगह आइटा, तो आइटा कोस एच पाई जेड अपॉन जेड स्क्वायर +1। तो अब जब जेड स्क्वायर +1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए जेड स्क्वायर +1 इक्वल्स टू जेड माइनस आइटा जेड प्लस आइटा, तो आप इसको जब ये हमें यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं। तो जब हम जेड स्क्वायर +1 की जगह जेड प्लस आइटा जेड माइनस आइटा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब हम लिमिट पुट करेंगे जेड की जगह आइटा, तो कोस एच पाई आइटा अपॉन आइटा 1 + आइटा प्लस आइटा, तो ये है। देखिए अब आपको ये हमारा पोल जो रेसिड्यू फर्स्ट आया वो इक्वेशन में आप यहाँ लिख लीजिए, रेसिड्यू 1 इक्वल्स टू +1। अब देखिए कोस जो हमारे पास कोस एच पाई आई की वैल्यू होती है वो होती है -1। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे कोस जेड की जगह आइटा, तो ये आएगा कोस एच, तो ये है कोस पाई आई की वैल्यू -1, तो -1 और आइटा प्लस आइटा 2 आइटा इंटू 2 आइटा, तो 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 2 इंटू -1, तो आएगा 1/2। अब देखिए हमें रेसिड्यू निकालना है थर्ड पोल के लिए। रेसिड्यू ये हमारे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू माइनस आइटा के लिए, तो लिमिट ये भी एक सिंपल पोल है, जेड टेंस टू माइनस आइटा जेड माइनस और माइनस आइटा तो प्लस आइटा एफ जेड है कोस एच पाई जेड अपॉन जेड, और जेड स्क्वायर +1 को लिख सकते हैं हम जेड माइनस आइटा जेड प्लस आइटा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम जब वैल्यू पुट करेंगे लिमिट, जब हम जेड की जगह माइनस आइटा पुट करेंगे तो जेड कोस एच पाई माइनस आइटा अपॉन माइनस आइटा, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। अब हमारे पास रेसिड्यू आ गए 3। अब सबको जो हम लास्ट में जो इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू 2 पाई आई, और जितनी भी हमारे पास रेसिड्यू है R1 हमारे पास जो ये क्वेश्चन था इसके लिए 3 रेसिड्यू है, तो R1 + R2 + R3 ये इंटीग्रल हो गया। तो 2 पाई आई रेसिड्यू R1 है हमारे पास 1 + R2 आया 1/2 + R3 आया 1/2, तो ये आ गया 2 पाई आई 1 और 1 तो 2, तो आएगा 4 पाई आइटा। तो जो हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, देखिए कितनी आई, जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन था कोस एच पाई जेड स्क्वायर +1 डी जेड इक्वल्स टू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 4 पाई आइटा, तो इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और ये बताना कि कोई करनी है तो
कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।